इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और शुरू करते हैं। कल कितने क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में कितने क्वेश्चन हो चुके थे? 60 क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 61 है। तो देखते हैं क्या दिया है। दो टंकियों की धारिता क्रम से जो है 120 लीटर 156 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नापते? यानी कि इन दोनों का आपसे वो क्या पूछ रहा है, मैं से पूछ रहा है। ठीक है ना। आपके पास 120 लीटर है और आपके पास है 56 लीटर, इन दोनों को नापने वाला। अब अगर आप इनका मैं से देखते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए दोनों संख्या किससे कट सकती हैं? 8 से, है ना। 8 लीटर, तो 8 लीटर इनका मैं से रहेगा। ठीक है ना। 8 से देख सकते हैं आप, कट जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 56 से तो ये नहीं कटेगा, मैं से के लिए छोटी संख्या पे ध्यान देते। 56 से नहीं कटेगा, 56 को काटने वाली बड़ी से बड़ी कितनी है? फिर 27 है, वो सॉरी 28 है। 28 से नहीं दोनों कटते। फिर आप देखेंगे 56 को और उसके बाद कौन सी काट सकती है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 8 से कट जाता है, 8 से दोनों कटेंगे, तो इसलिए मैं से कितना हो गया? 8। या फिर आप 56 से इसे भाग कर सकते हो, मैंने बताया उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। तो 8 लीटर दिया है, लेकिन ये पूछा है ऑप्शन में दिया है घन सेंटीमीटर। देखिए तो लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए 8 लीटर बराबर हो जाएगा 8 गुना 1000 घन सेंटीमीटर। अगर लीटर को सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर में बदलना है तो आप उसमें कितने की 1000 की गुना कर दीजिए। 1 लीटर जो बराबर होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो 8 लीटर में कितने? 8000 जाएंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट दिया है 3 ड्रमों में क्रम से इतने लीटर दूध भरा है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नापते? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इन को पूरा नापने वाला आपको पता है, इसका क्या निकालना है? मैं से। लेकिन आप मैं से निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, मैंने जो बताया था, अंतर, और वो भी सबसे कम अंतर कौन सी संख्याओं में आपको दिख रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे लगभग 600 का अंतर, लगभग। ठीक है ना। इन दोनों में देखेंगे तो लगभग 900 का अंतर, और इनमें देखेंगे तो लगभग 300 का अंतर। तो 2527 और 2261, इनका आप अंतर कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना? 6 बचेगा। यहाँ पर 12 में से भी 6 बचेगा, और यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे? 4 में से ये 266 इनका अंतर है। तो अब आपके पास 19, 20, 29, 31 ये ऑप्शन है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या से क्या 31 से कट सकता है? देख लीजिए 31 से ये आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है ना। 29, फिर आप 29 से देखिए, 29 से भी आपका नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, तो बचा कितना आपका? 19। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? मैं से जो होगा वो कितना होगा? 19। आप बहुत जल्दी से देख सकते हैं, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की चाहिए, वरना आप इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही बड़ा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए से कम कितने डिब्बे होंगे। देखिए सबसे पहले समझिए क्वेश्चन को, क्या आपके पास है क्या 63 में। देखिए 63 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 63 में आपके पास 3 डिब्बे हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं। ठीक है। 3 ड्रम, 403 लीटर है जिसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद 465 लीटर है और 496 लीटर है। ठीक है। आपको क्या करना है, इन्हें छोटे छोटे डिब्बों में भरना है, लेकिन डिब्बों की माप समान होनी चाहिए, एक समान माप के डिब्बे, बड़े छोटे डिब्बे नहीं चलेंगे। तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो डिब्बा किस माप का होगा। ठीक है। उसके लिए क्या तरीका है, देखिए सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया, इनका पहले तो क्या करिए, मैं से। इनका मैं से निकालने के लिए आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है। वैसे तो बड़ी संख्या है, लेकिन आप करिए जिसमें सबसे कम अंतर होगा। सबसे कम अंतर किस में दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों में। अगर आप इन दोनों का अंतर देखते हैं तो वो कितना मिलता है आपको? यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 31। देखिए इनका अंतर 31 है, इनका 62 है। देखिए 31 से 62 कटेगा, यानी कि इनका में से कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 से छोटी कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो 31 को काट सके।
ठीक है ना। तो आपने डायरेक्ट इसका में से निकाला 31, तो वो 31 लीटर वाले डिब्बे होंगे आपके। ठीक है, आपको कुल डिब्बे चाहिए कितने, तो आप देखेंगे कि भाई 403 लीटर को काटना है 31 से पहले, फिर यहाँ पर आपको 465 को काटना है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक काम करिए 31 से 403 वाले कितने डिब्बे, फिर 465 में कितने डिब्बे आपको चाहिएंगे। ठीक है ना, और आपको 496 में कितने डिब्बे चाहिएंगे, आप इन्हें काट सकते हैं। 31 से अगर एक बार कटेगा तो यहाँ पर, ठीक है ना, 31 9 31 93 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप काटेंगे तो ये आपका 15 बार कट जाएगा, ये आप इसका 16 बार कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 13 15 और इसे जोड़ दीजिए 5 11 और 3 14 हो जाएगा, और 2 3 4, तो आपको कितने डिब्बे चाहिए इसमें, 44 डिब्बे आपको चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 64। देखिए 78 सेंटीमीटर 104 117 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की कुल अधिकतम की संख्या कितनी होगी। देखिए आपको क्या करना है, इनको समान छड़ों में काटना है। आपके पास 78 104 117 169, ये आप देख रहे हैं कि आप किस प्रकार की बड़ी छड़ें हैं, इन्हें समान छड़ों में काटना है और उनकी संख्या बतानी। पहले तो समान छड़, जो छड़ की लंबाई होगी वो क्या होगा, वो में से होगा। ठीक है, तो इनका में से आपको फिर वही मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करिए, आप इनका किसी भी सबसे जिनमें कम अंतर है उनका अंतर देख लीजिए। अगर आप इनका अंतर देखेंगे तो कितना है 13। अब 13 को कोई भी संख्या नहीं काटती तो 100% यही इसका में से होगा। तो में से कितना हुआ 13 हुआ, नहीं तो आप देख सकते हैं 13 से सभी संख्या कटती हैं, बड़ी से बड़ी। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, वो एक छड़ हर मतलब 13 की आपको छड़ काटनी है। अब अगर आपके पास 78, ठीक है ना, 78 सेंटीमीटर की अगर आपके पास बड़ी छड़ है तो आप उसे 13 के काटेंगे तो 13 6 78 6 तो इसकी कटेंगी। 104 में कितनी कटेगी, 13 8 104 कटेगी। 117 में कितनी कटेगी, 13 निम्मा 117 कटेगी। और 169 में आपकी कितनी कटेगी, 13 13 169 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अब आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये आपके कितने 8 6 14 14 दूनी 28 27 27 और 9 कितना 36। तो आप इसमें कितनी छड़ देखेंगे, 36 इसमें छड़ बन जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 64 में। नेक्स्ट 105 बकरियां 140 गधे 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिए समझिए क्वेश्चन को। आपके पास 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गायें हैं। इन्हें नदी के पार ले जाना है, इस पार से उस पार इन्हें ले जाना है। लेकिन यहाँ पर इसकी शर्त यह है कि यहाँ से समान संख्या में ले जाएगा ये नाविक, बड़े छोटे का उससे कोई मतलब नहीं है, समान संख्या में ले जाएगा और सबको बराबर बराबर ले जाएगा। तो इन सबको क्या करना है, सही में क्या है, इनका में से निकालना है। जब आप इसका में से निकालेंगे तो फिर वही आप देख सकते हैं सबसे कम अंतर किस में है। ठीक है ना, या तो आप क्या करें, सबसे छोटी संख्या देखिए कि भाई 105 से सभी कटती है, नहीं कटती। 105 को देखेंगे किससे कटेगी, लेकिन आप थोड़ा सा उससे भी आसान बना सकते हैं कि अंतर से अंतर भी देखिए तरीके बहुत होते हैं, आपको सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो कितना अंतर है 35। अगर आप देखेंगे 35 से सभी संख्या कटती है तो बिल्कुल में से कितना हुआ 35। तो वो एक बार में कितने पशु ले जा सकता है 35। तो उसमें यही पूछा गया है। अगर वो आपसे पूछे फेरे कितने फेरे लगेंगे, ठीक है ना, तो आपको 35 दिया 105 3 फेरे इसमें लगेंगे, 35 चौका 140 और 35 पंजे 175, तो कितने 12 फेरे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपसे पूछ सकता था जैसे पिछले क्वेश्चनों में पूछा गया है इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है, देखिए ये दिया है एक कमरा 15 मीटर 12
15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको दी है कितनी, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे, और 17 ये, तो हम कह सकते हैं 1517 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 900 मीटर ये हो जाए, 900 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 902 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब देखिए यहाँ पर जो टाइलों की संख्या है, जो टाइल आएंगी, ठीक है ना, वो कितनी होनी चाहिए। टाइल बराबर होगी कि बड़े का क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था घन घनाभ रीजनिंग में, ठीक है। जब भी आप किसी की संख्या निकालते हैं इस तरह से, कुछ चीज़ में से बड़ी में से छोटी बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, ठीक है। अगर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात है तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजा होती हैं तो फिर आयतन निकलता है, और अगर 2 भुजा होती है तो क्षेत्रफल निकलता है। तो आपको करना है बड़े का क्षेत्रफल यानी कि 1517, ठीक है ना, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल चाहिए तब आपको संख्या मिल सकती है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए इसकी भुजा नहीं है, तो इसकी भुजा निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, आप रीजनिंग में देखा था कि मैंने बताया था कि इसका मैसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इनका जो मैसे होगा वो आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, आप इनका अंतर भी करके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से आप 9 घटाएंगे तो 615। तो 615 को काटने वाली आप संख्या देख सकते हैं कौन सी होगी, या फिर आप कर सकते हैं इसका मैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मैसे जो आ जाएगा वो इस तरह से आपका जो बनेगा वो 41 बनता है, ठीक है। आप देख लेना इसमें काट कर, 41 इसका मैसे बन जाएगा, ठीक। अब 41 जो होगी वो क्या होगी, टाइल की भुजा। देखो एक टाइल जो है वो कैसी है, वर्गाकार, इसने कहा वर्गाकार टाइल है ऐसी, तो इसकी जो लंबाई है वो भी 41 और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 41, लंबाई और चौड़ाई वर्गाकार की बराबर, चौड़ाई लंबाई सब चारों तरफ की भुजा बराबर होती हैं। तो वो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टाइल का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, वो कितनी है, वो आपकी 41, और चौड़ाई भी 41 और लंबाई भी 41। आप इसे भाग करिए और यहाँ से आपको इसकी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है। देखिए दिया है नापने की 3 छड़ें क्रम से जो है 14 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 67 में कि आपके पास जो है 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर 3 छड़ें हैं। आप इनमें से ये छड़ उठाइए, ये उठाइए, ये उठाइए, कोई सी भी छड़ उठा दीजिए तो वो क्या होगा, आप उससे कोई से भी कपड़ा पूर्ण नाप सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको मैसे देखना है कि लैसे देखना है। तो जब इनसे देखिए, जब हम कपड़ा नापेंगे तो वो सब इनसे, इस वाली से तो बड़ी वाली से भी बड़ा होना चाहिए, तभी हम इससे नाप सकते हैं, इससे भी, इससे भी, ठीक है। तो क्या निकालना है, इनसे बड़ी संख्या, तो इनका क्या निकालना है, लैसे आपको करना है। आप ऑप्शन में भी जाके देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर है, आंसर मीटर में दिए हुए हैं, तो भी लैसे निकालना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप देखेंगे कि इसका जो लैसे बनता है, आप इस प्रकार से कटिंग करके आप देख सकते हैं, जैसे 64 80 और 96 आप इस प्रकार से ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। तो 960 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, लेकिन आंसर दिया है मीटर में। तो 960 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 9.60 मीटर। आप इसे कर सकते हैं, जब इसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से भाग करिए तो आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि आंसर मीटर में ही दे रखा है। ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अमित, सुचेता और नीति एक वर्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। क्रम से 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो आपको क्या दिया है इस प्रकार के क्वेश्चन में 68 में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक घेरा है, यहाँ से 3 बंदे जो हैं ये कौन कौन दिए हैं, 18 सेकंड में, 24 सेकंड में और 32 सेकंड में अपना पूरा चक्कर पूरा लगाते हैं ऐसे। तो जब आप देखेंगे कि ये क्या होगा, ये 18 सेकंड में पूरा चक्कर, ये 24 में, 32 में, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये घूमते रहे तो एक टाइम फिर से ऐसा आएगा कि फिर से ये मिलेंगे। तो वो आप देखिए कि आप वो कौन से टाइम, यानी कि सबसे ज़्यादा 32 सेकंड में चक्कर है तो उसके बाद ही लगेगा, घूमते रहेंगे तभी तो देर में आएगा ना। तो इनका देर में आंसर आएगा, यानी कि इससे बड़ा आएगा। तो फिर क्या करना है आपको, इसका लैसे करना है। ठीक है, तो आप इसका लैसे देख लीजिए, वो जो भी बनता है वही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे तो कितना, इसका लैसे 288 आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 सेकंड पर बदली गई हों तो फिर से एक साथ कब बदलेंगी। देखिए 69 में आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो देखिए 69 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि 48, 72, 108 सेकंड पर ये बत्तियां बदलती हैं। देखिए इसमें क्या है, ये बदलती रहेंगी, फिर से पुनः एक साथ बदलेंगी, तो वो देर में बदलेंगी, यानी कि इसके बाद का समय आएगा। देखना ये होता है कि इनसे छोटा मैसे होता है, इनसे बड़ा लैसे होता है, तो इसकी देर का मतलब हो जाएगा इनका लैसे। तो सबसे पहले तो आपको इसका लैसे निकालना है, मैंने बताया इस प्रकार से लैसे निकाल लेंगे आप टुकड़े करके, तो वो आएगा 432 सेकेंड। ठीक है, तो 432 सेकेंड इसका लैसे आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ दिया गया है 8:20 और 0 सेकेंड, तो आपको इसमें अरेंज करना है इसको। तो यानी कि इसमें देखेंगे कितने घंटे, मिनट, ये सेकंड क्या बन सकते हैं, तो घंटे तो नहीं बनेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 400 अगर 32 को आप 60 से भाग कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 7 42, 7 तो आपकी मिनट हो जाएगी, 420 पूरी हो जाएंगी, उसके बाद 12 आपकी सेकंड हो जाएंगी। तो आपके पास जो मिलेगा यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकंड, तो मिनट इसमें जोड़ दीजिए और सेकंड इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 8:27 और 12 सेकंड पे फिर से में एक साथ मिलेंगे, बदलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 70 क्वेश्चन नंबर। इसने कहा 3 मित्र ABC एक वर्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक चक्कर 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए फिर से एक ऐसा ही, यहाँ पे आपको 24, 36 और 30 दिया है। फिर से ये दौड़ते रहेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, फिर से काफ़ी टाइम बाद ये मिलेंगे। तो वही अगर इससे आंसर कम समय मिलता तो वो में से होता है, फिर इनका क्या करना है, तुम्हें इनका ले से करना है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो दिया है देखिए इसमें क्या है, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी लंबाई किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु यदि उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच थी, क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। देखिए वहाँ पर उसे स्कर्ट बनाना है और जो चौड़ाई है वो 32 है कि 36 है वो कंफ्यूज है, तो वो दोनों को प्रयोग कर सके तो वो इतना बड़ा कपड़ा उसे लाना चाहिए। तो बड़े का मतलब इनका ले से आपको कर लेना है, ये आप इसका कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 6 घंटे एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए 72 में कैसे करना है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सेकंड पर बदलती हैं। बार बार बत्तियां बदलती रहेंगी, क्या है ये घंटियां बजती रहेंगी, 2 सेकंड 4 सेकंड, तो ये आगे पीछे बजने लगेंगी। लेकिन धीरे धीरे बजते एक टाइम फिर से ऐसा आएगा कि एक साथ फिर से बजेंगी, तो फिर काफ़ी देर बाद यानी कि इससे बड़ा होगा, ज़्यादा टाइम में बजेंगी एक साथ, तो इनका क्या होगा, ले से होगा। तो
तो इनका लेस आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा है। 12 को देख लीजिए, 12 को काटने वाली सारी नहीं है, फिर 12 धाम 120 पे ही जाके बनती है बात, 120 सेकंड। तो 120 सेकंड में ये एक साथ सभी बदलेंगी, या कितना 2 मिनट कह सकते हो, ठीक है ना, या 2 मिनट भी कह सकते हो। अब ये आपसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में, देखिए इस पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आप 30 मिनट को 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पे आपका 15 आता है, लेकिन वो 15 बार नहीं, आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना 16 बार। अब ये 1 क्यों जुड़ा है ये आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबको एक साथ खोल दिया गया। सबसे पहले एक बार ये बजती है, ठीक है ना, एक बार यहाँ हो गई, फिर उसके बाद फिर उसके कितने मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद है ना, फिर से यहाँ एक बार ये हो जाएगी दूसरी बार। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना 2 मिनट बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तीसरी बार। यहाँ फिर आप देखेंगे तो फिर चौथी बार 2 मिनट बाद। फिर आप यहाँ देखेंगे तो कितना 2 मिनट में 5वीं बार। इस तरह से ये चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये समय देखिए कितना हुआ, 2 4 6 8, देखिए मिनट 8 ही हुई हैं, लेकिन बज गई कितनी बार, वो 5 बार, ठीक है ना। जबकि 8 मिनट अगर होती 2 से काटो तो 4 आना चाहिए, तो वो जो पहले वाला होता है ना उसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 5 बार ऐसे। शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बहुत ध्यान से देने वाली बात है, जो स्टार्टिंग का होता है वो हम बाद में से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये पूरा नहीं कटता है, ठीक है ना, अगर वैसे ऐसी कोई संख्या नहीं देते, आपको यहाँ हमेशा पूरा कटने वाली संख्या देते हैं, तभी क्वेश्चन सही बनता है। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये दिया है पत्थरों के एक ढेर को क्रम से जो है 32 40 72 के ढेर में बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर से जो है ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे। देखिए ये कह रहा है कि अगर हम 32 का 40 का और 72 के ढेर बनाते हैं तो 10 18 और 50, यानी कि इस वाले में से कितने, इसके काटेंगे तो कितना 10 बचेगा, इससे काटेंगे तो कितना 18 बचेगा, और इससे काटेंगे तो 50 बचेगा। तो आप क्या करिए, इसमें काट के देख लीजिए, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, 50वां क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।